मैं कुछ लोगों से मिलने और उनके दिलों की भलाई देखने जा रहा हूँ। गलील की धूल भरी सड़कों पर सूरज आग बरसा रहा था जब यीशु थके हुए लेकिन शांत भाव के साथ एक छोटे से कच्चे मिट्टी के घर के दरवाजे पर पहुंचे। अंदर उन्होंने एक दुबला पतला सांवले रंग का आदमी देखा जिसके हाथ वर्षों की मेहनत से सख्त हो चुके थे और आंखों में थकान के बावजूद भलाई झलक रही थी। एक पुराने लकड़ी के मेज पर सिर्फ बासी रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा रखा था। प्रभु, मेरे पास बहुत कम है, उस आदमी ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं यह रोटी आपके साथ बांट सकता हूं। यीशु ने प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अभी एक बीमार व्यक्ति से मिलने जाना है। जब लौटूंगा तो तुम्हारे यहां भोजन करूंगा। शहर के दूसरे छोर पर एक बड़ा पत्थर का घर खड़ा था। वह एलियाब का घर था। वह बढ़िया मलमल का वस्त्र और सोने की कढ़ाई वाला चोगा पहने था। यीशु को देखकर उसने गर्व से कहा, गुरुदेव, मेरे घर पधारिए। मैं आपके लिए एक शानदार भोज तैयार करूंगा, उस गरीब आदमी से कहीं बेहतर। यीशु बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। कुछ ही देर बाद एक भूखी और थकी हुई स्त्री फटे कपड़ों में, सूखे होंठों और गंदे चेहरे के साथ एलियाब के दरवाजे पर पहुंची। कृपया मुझे एक टुकड़ा रोटी दे दीजिए, उसने विनती की। एलियाब ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, यहां से चली जाओ, मैं तुम्हारी गंदगी अपने घर के पास नहीं चाहता। दरवाजा जोर से बंद हो गया। वह स्त्री अपमान और पीड़ा से जमीन पर गिर पड़ी, फिर उठी और उस गरीब आदमी के घर की ओर चली गई। उसे देखकर वह आदमी करुणा से मुस्कुराया। बहन, मेरे साथ बांट लो, ये ज्यादा नहीं है लेकिन मेरे पास जो है वही है। उसने रोटी को 2 हिस्सों में तोड़ा और बड़ा हिस्सा उसे दे दिया। जब सूरज ढलने लगा, यीशु पहले एलियाब के घर पहुंचे। मेज स्वादिष्ट खजूरों, ताजी रोटियों, भुने हुए मेमने और शराब से भरे प्यालों से सजी थी। मैंने क्षेत्र का सबसे अच्छा भोज तैयार किया है, एलियाब ने गर्व से कहा। लेकिन यीशु ने गंभीर स्वर में कहा, आज मैं तुम्हारे दरवाजे पर भूखा बनकर आया था। मैं वही स्त्री था जिसे तुमने भगा दिया। एलियाब का हृदय खाली हो गया। उसकी सारी संपत्ति अर्थहीन लगने लगी। फिर यीशु उस गरीब आदमी के घर पहुंचे। मेज लगभग खाली थी, सिर्फ एक छोटी सी दीपक की लौ कमरे को रोशन कर रही थी। क्षमा करें प्रभु, उस आदमी ने कहा, मैंने अपनी एकमात्र रोटी एक भूखी स्त्री के साथ बांट दी। अब मेरे पास आपको देने को कुछ नहीं है। यीशु ने उसका हृदय छूते हुए कहा, जब तुमने उस स्त्री की मदद की तब तुमने मेरी सेवा की। तुम्हारे दिल ने किसी भी भव्य भोज से ज्यादा मुझे दिया है। आज मैं तुम्हें स्वर्ग की रोटी देता हूं। उधर एलियाब के घर अजीब घटनाएं होने लगी। मांस सड़ने लगा, शराब खट्टी हो गई, खजूर मुरझा गए, पूरा भोज नष्ट हो गया। और उस गरीब आदमी ने महसूस किया कि परमेश्वर ने उसके दिल को अपना निवास स्थान बना लिया है। यदि तुम भी परमेश्वर के लिए अपने दिल का दरवाजा खोलो और दुखियों के साथ अपनी रोटी बांटो तो चमत्कार आज भी होते हैं। अगर संदेश अच्छा लगा हो तो कमेंट करें और शेयर करें।